हेलो, नमस्कार। हमने जो पिछली वीडियो थी फोर्स देखा था, उसमें क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके, किस तरीके से वो इफेक्ट डालता है किसी ऑब्जेक्ट पर। इसे नेक्स्ट पर नाम है फोर्स एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर तभी लगेगा जब दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में किस तरीके का कनेक्शन है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी कनेक्शन होता है। एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों तरीके में फोर्स लग सकता है। हम पहले देखते हैं डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है, दोनों के बीच में कैसे फोर्स लगेगा। तो in all the situation mentioned in activity 3 we have seen that applied action force will not produce a motion in the object unless the body applying force touches the object। अगर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स नहीं है, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे बैट है और बॉल है, अगर हम इन दोनों को जो बॉल है उसको हिट करना है, अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो तब तक वो उसको हिट नहीं कर पाएगी। तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसी तरीके से लेग है और फुटबॉल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी एक दूसरे ये इसको हिट कर पाएगी। इसके एग्जांपल दिए, द बुक लाइंग ऑन ए टेबल विल नॉट मूव अनलेस यू पुश और पुल इट। अगर कोई बुक रखी हुई है किसी टेबल पर, ठीक है, ये सबसे हिट एग्जांपल है कि अगर कोई बुक रखी हुई है टेबल पर, वो वैसे ही रखी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द डोर विल नॉट ओपन अनलेस यू पुश और पुल इट। अगर कोई भी दरवाज़ा है, अगर हम उसको खोलेंगे तो या तो हमें उसको खींचना पड़ेगा या धकेलना पड़ेगा। ठीक है, इसी दो तरीके से हम उसको फोर्स लगा सकते हैं। और हैंड और जो उसका डोर का हैंडल होता है, उनके बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी खुल पाएगा। ए बोटल कैप विल नॉट ओपन अनलेस यू ट्विस्ट इट बाय अप्लाइंग फोर्स विद योर हैंड्स। अब जो ढक्कन होता है किसी बोतल का, अगर हमने उसको खोलना है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, किस तरीके से, ट्विस्ट करके, तभी वो खुल पाएगा। ठीक है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाने का तरीका होता है कि ट्विस्ट, कहीं पे हम पुश और पुल लगाते हैं, कहीं पे हम ट्विस्ट करते हैं। दिस शोज दैट ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कम इन टू प्ले ओनली व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, ओनली व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट। यानी ये बोला कि फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तभी लग सकता है जब दोनों के बीच में एक कनेक्शन होगा, जब दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। हाँ, however in earlier classes we have studied that magnet can pull iron object without touching them। अब एक तो हमने पढ़ लिया कि डायरेक्ट, अब नेक्स्ट क्या हुआ, इनडायरेक्ट, कि बिना टच किए भी क्या कोई फोर्स लग सकता है। ठीक है, तो हाँ, जैसे एक मैग्नेट होता है, वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है जबकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इस जैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उनके बीच में तभी फोर्स लग रहा है। ठीक है, द मैग्नेट पुल इज आल्सो ए फोर्स। जो मैग्नेट पुल मतलब जो उसको खींच रहा है, वो भी क्या है, एक तरीके का फोर्स लग रहा है वहाँ पे। इन फैक्ट मैग्नेट पुल इज ए फोर्स दैट एक्ट व्हेन इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलेंगे इसको। हेयर इट मस्ट बी नोटेड दैट ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली आयरन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है और साथ में ही जो उसके आयरन के पीसेस होते हैं, आयरन उसको भी अट्रैक्ट करता है। उन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता है तभी अट्रैक्ट कर पाता है। Thus one can say that a force between two objects come into play only when there is an interaction between them and the interaction may be direct or indirect। अब इस तरीके का जो फोर्स लग रहा है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में तभी लग सकता है, द फोर्स है वो कम इनटू प्ले तभी होगा जब तक दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, दोनों से कोई फर्क नहीं है, फोर्स लग सकता है। एक के लिए हमें दूसरी बॉडी को टच करना पड़ेगा जिसको हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तब फोर्स लगा रहे हैं। एक हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट किसी आयरन पीसेस को या
खुद मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फोर्स। इसका एग्जाम्पल है, और assume that during interaction of two object force has been acted on the object that has moved, however during interaction of two object force act on the object। अब इसके एग्जाम्पल दिए, when we kick a football it moves away, we can say that force has acted on football, however a force has also acted on our foot। To experience the force acted on the foot, hit a stone inside of a football, in result your foot will get hurt। अब ये बोला कि अगर हम कोई भी फुटबॉल लेते हैं, हमें फोर्स लगा रहे हैं, हम उस पर किक कर रहे हैं उसको, तो उतना ही फोर्स फुटबॉल पे लगता है, उतना ही फोर्स हमारे पाँव पे लगता है। तभी कई बार हम जोर से लग जाते हैं तो हमें हर्ट होता है, हमें दर्द फील होता है। तो क्यों? क्योंकि उतना ही फोर्स हम फुटबॉल पे लगा रहे हैं और फुटबॉल भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रही होती है। ठीक है। when you press a spring with your hand, you exert a force on the spring। if you keep your hand in the same position, you can feel the force exerted by the spring। अब जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम दबा कर रखते हैं, तो अगर हम उसको उसी पोजीशन में रखें, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग भी हमारे उंगलियों पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो हम फील कर सकते हैं कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना ही वो फोर्स लगाती है। When you pull a rubber band, you exert a force on the rubber band। if you keep it rubber band in the stretch position, you can feel the force। अब जैसे कोई भी जो हमारे पास रबर होता है, उसको हम स्ट्रेच करके रखते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं हमें भी फील होने लग जाता है कि जो रबर है वो छूटता जा रहा है, कई बार एकदम से छूट जाता है। तो क्यों छूटता है? कि अपनी पोजीशन वापस लेना चाहता है वो, और वो कब? जब वो खुद भी फोर्स लगा रहा है और जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसका रिप्लाई दे रहा है वो। दस एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ए फोर्स। दोनों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है तो वो फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, थैंक यू।